हेलो, नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। ये एक रिएक्शन वीडियो है और एक जो न्यूज़ भी आप इसको बोल सकते हैं। यूट्यूब पर आज के टाइम में मालती चौहान की काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं। मैंने भी उनकी जब मृत्यु हुई थी उस दिन एक वीडियो बनाई थी और मैंने ये साफ बोला था कि मैं इसको डिमोनेटाइज़ रखूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए डॉलर नहीं छापना चाहती। लेकिन ये जो वीडियो है इसका आप पहले फैसला कीजिएगा और आप खुद समझ जाइएगा कि मैंने इस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन क्यों रखा है। मालती चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन वो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी। हाथ नहीं लगी से मतलब ये है कि मालती चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी फैमिली और जो उनके सपोर्टर हैं जैसे गोरखपुरे बहू जी है ये वो लोग लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वहां पर फैमिली वालों को भी ये रिपोर्ट नहीं दी गई। पुलिस के द्वारा पहले कह दिया गया कि फैमिली वालों के हाथ में दी जाएगी और फिर ये कहा गया कि नहीं, ये अभी रिपोर्ट किसी के पास में नहीं जाएगी। उसकी वजह ये है कि इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच चुका है और जो मालती चौहान की मृत्यु हुआ है वो अभी सस्पेक्ट है कि उनकी मृत्यु हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। इस पर और ज़्यादा हंगामा ना हो और इंसाफ हो, इस वजह से वो रिपोर्ट अभी तक पुलिस के हाथ में है। यानी कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की कहीं भी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है और ना ही इसके बारे में किसी ने कोई खुलासा किया है। जिस दिन ये रिपोर्ट आनी होगी, जिस दिन सोशल मीडिया पर ये रिपोर्ट लाई जाएगी, उससे पहले शायद ये रिपोर्ट जाएगी कोर्ट के अंदर, क्योंकि इस रिपोर्ट के चलते या फिर ये कहे कि इस केस के चलते मालती चौहान के जो हस्बैंड है विष्णु, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था इसी दिन से और उसी दिन से वो पुलिस हिरासत में है। तो इस पर केस ज़रूर हुआ है। अब जब ये रिपोर्ट जाएगी कोर्ट के अंदर, वहाँ पर उसमें कार्रवाई होगी, उसमें सुनवाई होगी और उसी के तहत अगर रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है यानी कि मालती की मृत्यु सुसाइड करने की वजह से हुई है तो हो सकता है कि विष्णु चौहान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी उनके खिलाफ ऐसा सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन फिर दोबारा से उनकी फैमिली केस कर सकती है कि उकसाया गया है और उसके बाद में विष्णु के खिलाफ फिर से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जब तक कोर्ट में वो चीज़ नहीं जा रही है और कोर्ट के अंदर ये चीज़ खुलासा ना हो जाए कि मालती चौहान की मृत्यु जो है वो आत्महत्या नहीं है, तो उस चीज़ का कोई भी यहाँ पर मतलब उस कंडीशन में हो सकता है कि विष्णु को गिरफ्तारी रहे और जहाँ तक है कि सबूत ढूंढे जाए कि आखिर किस तरीके से मालती की मृत्यु हुई है। तो ये प्रोसीजर होना है आगे का। आपको बता दें कि जितनी भी न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल रही है यूट्यूब पर कि मालती चौहान की जो मृत्यु है वो दम घुटने से हुई है, मालती चौहान को मारा गया है, मालती चौहान के हाथ पैर बांधे गए थे, मालती चौहान के साथ ये हुआ था वो हुआ था, वो सभी झूठी है, अफवाहें हैं। सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए कुछ न्यूज़ चैनल, कुछ यूट्यूब चैनल जो कि न्यूज़ चैनल है भी नहीं, रिएक्शन चैनल है या व्लॉगिंग चैनल है, वो सिर्फ इस चीज़ को बटोरने के लिए आप लोगों को बरगला रहे हैं। तो उन चीज़ों में ना फंसिए। यहाँ पर हर कोई जिसे देखे वो ही यूट्यूब पर कोर्ट कचहरी खोलकर बैठ गया है और ये कोई एक यूट्यूबर नहीं है। जब राजीव जी की मृत्यु हुई थी उस वक्त काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को भुनाया था और वीडियोस बनाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो चीज़ बंद हो गई। बट अब वो लोग भी कि जो उस वक्त खिलाफ रहते थे कि नहीं क्यों वीडियोस बना रहे हैं, वो लोग भी वीडियोस बना रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर ना इंतज़ार किया जाता है कि कब कोई मरे और कब उस चीज़ को वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो छापी जाए। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी को, चलो आपका न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पर या फिर आपका रिएक्शन चैनल है तो आप उसके लिए वीडियो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये हक नहीं बैठता कि आप झूठी न्यूज़ फैलाएं, झूठी चीज़ों को दिखाएं और झूठे चीज़ों को बताएं। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे जो मालती का केस है उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि मालती चौहान की तरफ काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसे जिनकी मृत्यु हुई है। अभी कुछ टाइम पहले एक यूट्यूबर हो, आपको याद होगा, वो टेक्निकल वीडियो बनाती थी, एक लड़की थी, टेक्निकल वीडियो बनाती थी। उनके हस्बैंड ने क्या किया कि उन्होंने लव मैरिज उस लड़की ने की हुई थी, आपको वो केस याद होगा और शायद हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी।
उस लड़की ने लव मैरिज की हुई थी और उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ के दूसरी शादी कर ली थी। जब वो अपने फादर के साथ वहाँ पहुंची उस चीज़ का जो है रोकने के लिए कि शादी क्यों की है, तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने, यानी कि अब उसकी नई पत्नी और पति ने मिलकर उसको बहुत बुरी तरीके से मारा था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई थी लेकिन वो भाग गया था और वहाँ पर भी कोर्ट कचहरी में केस चले थे और उनकी गिरफ्तारी हुई है। आगे का मामला किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ है, क्योंकि किसी ने उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रीज़न ये था कि वो जो यूट्यूबर मरी थी उसके पास सब्सक्राइबर्स की जनसंख्या जो थी वो कम थी, सब्सक्राइबर कम थे, तो वहाँ पर किसी ने इस चीज़ में कोई भी जो है नहीं लिया इंटरेस्ट या कुछ भी है। पर अगर कोई यूट्यूबर जिसके ज़्यादा व्यूज़ हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर है, भले ही वो किस भी टाइप में किस भी कैटेगरी में वीडियोस बना रहा है, भले ही आप उसकी पहले वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, भले ही आप उससे सहमत हैं या नहीं सहमत है, आज के टाइम में सब जाके अरे बेचारे, अरे बेचारी, अरे बेचारी कर रहे हैं। चलिए हम मानते हैं कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसको उसके लिए एक इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि वो दुनिया की सब कुछ मोह माया त्याग चुका है, जा चुका है। लेकिन क्या इस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा बहस करना और इतने ज़्यादा झूठ बोलना वो ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है, वो आया है, ये आया। भाई कुछ नहीं आया है, कुछ भी चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है। जो भी कुछ हो रहा है वो यूट्यूब पर फालतू के पंगे हो रहे हैं। ना तो यहाँ से कोई भी, जो इतने सारे लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, और उसके बच्चे का क्या होगा। बच्चे के पास अगर कोई जा रहा है तो वो व्यूज़ बटोरने के लिए जा रहा है। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो कैमरा बंद करके बच्चे की हेल्प करने के लिए जाएगा। और आपको एक चीज़ और पूछनी है मुझे कि क्या उस बच्चे की उसके माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उस पर बच्चे का हक नहीं है? तो बच्चा अभी इस तरीके से परेशान क्यों है? बच्चे को क्यों परेशानी किया जा रहा है? कहाँ गया विष्णु का पैसा? माना कि उसके पापा गुनहगार हैं, कुछ भी है, लेकिन उसके बच्चे पर उसके पापा के पैसों का और मम्मी के पैसों का हक बनता है। तो वहाँ पर क्यों उनको इतना गरीब दिखाया जा रहा है? माना कि विष्णु मालती के घर वाले जो है वो गरीब थे, लेकिन मालती की जो कमाई आती थी, क्या उसमें से कुछ भी हक इनका नहीं बैठता? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको छिपाया जा रहा है सिर्फ किस वजह से कि किसी एक को पकड़ लो और उस पर व्यूज़ बटोरो, जब तक कि उसको पूरा नोच लेना जाए। अब क्या चीज़ें हो रही है कि भाई एक तरफ तो विष्णु को पूरे गुनहगार बना दिया, ये तो गुनहगार है, ये है, वो है, ये है, वो है। बाई चांस ऐसा हुआ कि उसने गुनाह ना किया हो और वो छूट जाए, तो उसके बाद में जो ये लोग हैं, आधे तो लोग वो जो गुनहगार बता रहे हैं ना, वो भी दो चीज़ में बढ़ जाएंगे। आधे कहेंगे अरे ये तो झूठे, उसमें झूठा रिपोर्ट बनवा के बच के निकल गया, ये तो गुनहगार है। आधे कहेंगे अरे यार हमें तो पता था कि बेचारा ये है, वो है, ये तो बेचारे को फंसा दिया। और फिर से क्या करेंगे, वो फिर से आएगा, बाहर आएगा, फिर से वीडियोस बनाना शुरू कर देगा, लेकिन लोग फिर से उसको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इंसान को सोचनी चाहिए। हर एक चीज़ कंटेंट नहीं होता। और अगेन यही कहूँगी कि झूठा कंटेंट क्रिएट करना भी एक तरीके की गलती है, एक तरीके का यूट्यूब पे गुनाह है। यूट्यूब पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप झूठा कंटेंट क्रिएट करें, उसको यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता। अगर आपके झूठे कंटेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, उसको रिपोर्ट मारा जाएगा तो आपका चैनल डाउन हो सकता है, आपका चैनल जा भी सकता है। तो जो भी कर रहे हैं उसे सोच समझ के करें। यूट्यूब पर काफ़ी फेक न्यूज़ चैनल बन रहे हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उनको वो हरकतें करने दो। हर एक के नक्शे कदम पर चलना, हर एक के पीछे पीछे चलना गलत है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप इस किसी की मदद कर सके, तो क्यों सिर्फ मालती चौहान के बच्चे की? दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। तो आप उनकी भी मदद कीजिएगा, सबकी मदद कीजिएगा। और चाहे कैमरा ऑन करके करें या ऑफ करके करें, शायद आपकी मदद करने से कोई लोग मोटिवेट हो जाएं, तो आप कैमरा ऑन करके कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप उस तरीके से मदद कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बच्चे को देखकर रोना मचाना या फिर कुछ वो चीज़ें गलत है। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगेन यही कहेंगे किसी तरीके की अफवाह पर कोई भी भरोसा ना करे, पुलिस पर यकीन रखे। और जो गुनहगार है वो बचकर अगर निकल भी गया पुलिस की हिरासत से या किसी वजह से, तो उसका जो फैसला है वो भगवान करेगा, प्रभु करेगा। उसके अलावा यूट्यूब पर बैठा हुआ कोई भी इंसान उसका फैसला नहीं कर सकता, अगर उसको पुलिस वालों ने छोड़ दिया तो। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।